हाँ तो हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं मैथ का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी संक्षेप में एपी कहते हैं। वो लेसन लेकर आए हैं एग्जाम को, मतलब आपके एग्जाम को देखते हुए एपी लेसन का जो है जितने भी क्वेश्चन जो है बनने वाला है उन सभी क्वेश्चन को जो है आज हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है सब्जेक्टिव का टेंशन भूल जाइए, ठीक है। सब्जेक्टिव का टेंशन यानी एपी के सब्जेक्टिव का टेंशन जो है आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वो सारा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में एपी से जो है आएगा ही आएगा, ठीक है। एपी से अगर देखा जाए तो इस बार जैसे कि पैटर्न को देखा जाए 2023-2024 के पैटर्न के हिसाब से अगर बात किया जाए कि इस लेसन से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे गए थे इस बार एग्जाम में। इस बार जो है 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट में था सब्जेक्टिव में और 3 क्वेश्चन सेकंड में था, ठीक है। ये 2024 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वही 2023 की बात करें तो 4 क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। यानी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कहने का मतलब है कि लगभग 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एक सिटिंग में जो है आएगा ही आएगा इस लेसन के अंदर से 2 नंबर वाला क्वेश्चन। और 15 ही हमको सॉल्व करना होता है 30 में से 15 सॉल्व करना होता है। तो 15 में से अगर 3-4 क्वेश्चन आपको एक वीडियो देखकर पूरा हो जाता है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इतना टाइम तो आप जरूर दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को दिल थाम के आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। हम पूरे कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और क्लियर करते हुए उन सभी क्वेश्चन को कवर करें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर रोज आता है। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, बड़े जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन है कि एपी 12,17,22,27 डॉट 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 का पहला पद एवं सार्व अंतर लिखे, ठीक है। इसका पहला पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। एपी दिया हुआ है, देखिए इसको हम लिखेंगे हल, और यहाँ एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया है, तो एपी दिया है 12,17,22,27 डॉट डॉट डॉट, यानी ये आगे तक जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका पहला पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। पहला पद का मतलब होता है ए और सार्व अंतर का मतलब होता है डी, ठीक है। जैसे कि एक एपी है, एपी के पहला पद को, प्रथम पद को हम बोलते हैं ए या ए1। प्रथम पद को हम बोलते हैं ए या ए1 से सूचित करते हैं, ठीक है। वैसे दूसरा पद को हम बोलते हैं दूसरा पद को बोलते हैं ए2 से करते हैं सूचित। इसी प्रकार तीसरा पद को हम ए3 से सूचित करते हैं, ठीक है, ए3 से। और यदि एपी में अगर एपी का लगातार पद लिखिए, हम 3-4 पद लिखिए, जैसे कि ए1, ठीक है, ए या ए1, ए2, ठीक है, ए3, इसी प्रकार ए4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एपी का 3-4 को पद हो गया, ठीक है। पहला पद को ए या ए1 से, दूसरा पद को ए2 से, तीसरा पद को ए3, चौथा पद को ए4 से सूचित करते हैं, ठीक है। और यदि डी का मान निकालना हो, डी का मान यानी होता है क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर को, यानी 2 पदों के लगातार में 2 पद रहेगा ना, उसके बीच का अंतर जब निकालते हैं तो उसी को हम डी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ एपी लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है। इसका सार्व अंतर हमको लिखना है। सार्व अंतर यानी कि लगातार 2 पदों के बीच के अंतर को, लगातार होना चाहिए, मतलब जैसे ये पहला पद है और ये दूसरा पद है तो इन्हीं दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए, या फिर ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है तो इन दोनों के बीच का अंतर, या फिर ये वाला पद और ये वाला पद इनके बीच का अंतर, या ये पद और ये पद इनके बीच का अंतर। कहीं से भी लगातार 2 पदों के बीच का अंतर निकालिएगा, वही डी कहलाता है, ठीक है। यानी डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी अगला पद में से पिछला पद को माइनस करना है। जैसे दूसरा पद क्या है 4, दूसरा पद हमारा है 4 इसमें, और पहला पद क्या है इसमें 2 है, तो अगर हम 4 में से 2 माइनस करते कितना बचेगा
2। तो इस एपी का सार्व अंतर क्या है? 2 है। यानी जो टर्म इसमें बढ़ते जा रहा है ना, +2 हुआ, यहाँ +2 हो गया, फिर यहाँ पर भी +2 हो रहा है और यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यही 2 जो है क्या कहलाएगा? सार्व अंतर, यानी कि डी का मान कहलाएगा। और एक एपी के अंदर डी का मान कहीं से भी निकाल लीजिए, बराबर ही निकलेगा। ठीक है, चलिए, ये था अपना बेसिक बात था। इतना समझने के बाद सवाल को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सवाल बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल में लिखा हुआ है कि एपी है 12, 17, 22, 27 डॉट 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 आगे तक जा रहा है। ठीक है, इसका पहला पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। पहला पद को बोलते हैं ए, यहां लिखेंगे चूंकि पहला पद या प्रथम पद एक ही बात हुआ। पहला पद जिसको हम बोलते हैं ए या A1 बराबर इस एपी का पहला पद, शुरुआत कहां से हो रहा है? एपी 12 से, तो इसका 12 होगा पहला पद, यानी 12 हो गया इसका पहला पद। ये आंसर निकल गया। ठीक है, वही इसका लिखेंगे तथा देके लिखेंगे, तथा सार्व अंतर भी लिखना है इसका। सार्व अंतर बहुत सिंपल सवाल है ये, सार्व अंतर लिखना है। तो सार्व अंतर जिसको हम डी कहते हैं, डी निकालने के लिए क्या बोले हैं? यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, लगातार 4 गो पद दिया हुआ है, तो कहीं से भी डी का मान निकाल सकते हैं। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी, और यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम शुरू से ही निकाल लेते हैं। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो ये दोनों के बीच का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। अब देखिए दूसरा पद क्या है इसका? 17 है। 17 माइनस A1, यानी पहला पद कितना है? तो 12 है। 17 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5, यानी 5 जो है इसका सार्व अंतर डी का मान निकल गया। देखिए कितना ये सवाल है। ठीक है, ये आपका रहा सवाल नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? है एक समानांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर दिया हुआ है कितना? 84। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर हमको इसमें निकालना है। बहुत इजी सवाल है। देखिए इसको पहले बनाने के लिए लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और तब यहां लिखेंगे, देखिए यहां दिया हुआ है क्या? यहां दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि यहां दिया है A21 माइनस A7, यानी ये हुआ 21वां पद, A21 21वां पद, और ये हुआ 7वां पद। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? दोनों का अंतर दिया है 84, 84 दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा है सार्व अंतर, यानी कि डी का मान पूछा है। क्लियर है? चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A21 है, तो A21 को हम क्या लिखेंगे? A21 को हम लिख सकते हैं A प्लस 20D। क्या लिखेंगे? A प्लस 20D। फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा फॉर्मूला। A21 के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? A प्लस 20D। देखिए A5 के लिए फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4D, A प्लस 4D। ठीक है, और A6 के लिए बनेगा फॉर्मूला A प्लस 5D। ठीक है, यानी जैमा पद कहेगा निकालने के लिए ना, उससे एक कॉम डी लगाना है। एक कॉम डी किस में लगाना है? तो पहला पद ए में जोड़ देना है। जैसे अगर ए 10वां पद निकालना है तो क्या करेंगे? पहला पद लिख देंगे आप, प्लस देके 10वां पद है ना, तो 9 गो डी, इससे एक कॉम क्या होता है? 9 होता है, और 9 गो डी, यानी 9D लगा देंगे। 10वां पद के लिए लगेगा A प्लस 9D। उसी तरह से यहाँ पर A21 है, तो A21 के लिए बनेगा A प्लस 20D, और यहाँ A7 है, तो A7 के लिए क्या बन जाएगा? A प्लस 6D। ठीक है, यहाँ लिखेंगे A प्लस 6D, A प्लस 6D, यहाँ A प्लस 6D होगा। बीच में लगा है माइनस, तो यहाँ माइनस देना है, लेकिन यहाँ डबल पद है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखना है। अब बराबर में 84। ठीक है, बड़े आराम समझ आ रहा है आपको। हम देखिए A प्लस 20 गो डी जेना के तेना। ठीक है, और ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस A और माइनस प्लस माइनस 6D बराबर में 84। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ये A प्लस में है और ये A माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। 20 गो डी प्लस में, 6 गो डी माइनस में, तो 14 गो डी जो है प्लस में बच जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर है 84। अब जो है डी का मान निकालना है, तो ये 14 को उधर ले जाएंगे, उधर 84 पहले से है, 14 जो है गुना में इधर है, उधर गया तो भागा में, 14 छक 84, यानी कि डी का जो मान निकला वो 6 निकल गया। देखिए कितना इजी है। यही हमारा जो है इस सवाल का आंसर है। सार्व अंतर पूछा था ना, सार्व अंतर का मतलब होता है डी का मान, और डी का मान हम निकाल दिए। देख लीजिए कितना ये सवाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2, 6n-1 समानांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि यहाँ पर कौन सा संख्या होगा? देखिए
यहां पर दिया हुआ है क्या, इस सवाल को समझिए। यहां पर दिया हुआ है 2n-1 एक संख्या है, कॉमा दूसरा है 3n+2, ठीक है, और तीसरा है 6n+1, ठीक है। ये तीन संख्या है, लगातार संख्या, तीन लगातार संख्या है। ये संख्या n के पदों में कर दिया है, लेकिन हमको इसमें रियल संख्या पता करना है कि यहाँ पर एक्चुअल संख्या क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, तो वो करने के लिए ये एपी के तीन पद है, ये तीनों क्या है, समानांतर श्रेणी में है, ठीक है, तीनों समानांतर श्रेणी में है। इसमें यानी इस यहाँ पर संख्या क्या होगा, एग्जैक्ट संख्या क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, वही पता लगाना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। एक एपी में देखिए A1, A2 और A3, यानी ये तीन वो पद हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब मान के चलिए यहां से हम निकालते हैं D का मान, यानी सार्व अंतर वो, और यहां से निकालते हैं D का मान सार्व अंतर वो। ये दोनों सार्व अंतर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक एपी का सार्व अंतर D का मान कहीं से भी निकालिएगा बराबर ही आएगा, ठीक है। अब ये जो D का मान निकाल रहे हैं दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करके, यानी कि A2 - A1 करके निकाल रहे हैं, और यहाँ जो D का मान निकाल रहे हैं तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करके, यानी A3 - A2 करके निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यही का प्रयोग करके यहां से हम किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, और जब n का मान निकल जाएगा तो वही मान डाल देंगे तो हमारा तीनों पद मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि एक एपी में D जो होता है वो बराबर होता है, D जो होता है वो बराबर होता है, किस आधार पर, अगर यहाँ पर तीन पद दिया हुआ है तो यहां लिख सकते हैं कि D बराबर A3 - A2, यानी यहां से निकाले D का मान, ठीक है, तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करके, और ये जो D में निकाले हैं ये दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करके, यानी A2 - A1, ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा पद क्या है हमारा, तीसरा पद हमारा है 6n+1, यहां लिखेंगे 6n+1, ठीक है, ठीक है, माइनस का चिन्ह। A2 का मान कितना है, यह है 3n+2, क्लियर है बात। इसको रखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है, इसीलिए ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि माइनस फुलकेगा इस घर में, बराबर। यहाँ A2 है दूसरा पद, ये हमारा A2 है, कितना है 3n+2 और माइनस देके पहला पद क्या है, तो पहला पद है 2n-1, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस अंदर जाएगा, यहां पर भी माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो पहले माइनस को अंदर ले चलिए, ये 6n+1 रह जाएगा, जना के तेना, माइनस प्लस माइनस 3n, और फिर माइनस प्लस माइनस 2 बराबर, ये 3n+2 जैसे है वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। चलिए अब जो है n वाले को एक तरफ कर लीजिए, बिना n वाले को दूसरी तरफ कर लीजिए। यहाँ 6n में से 3n चला गया, तो 3n प्लस में बचेगा, और -2 में से +1 चला गया, ये दोनों बिना n वाला है, तो -1 बचेगा, उस -1 को उधर ले जाइए। इधर देखिए 3n में से 2n चला गया, तो एगो n बचेगा, उस n को इधर ले जाइए, चाहे एक लाइन और बढ़ा लीजिए, इधर -1 बच गया, इधर 3n में से 2n चला गया, तो प्लस में एगो n बचेगा, और 2 और 1 प्लस में 3 हो जाएगा, क्लियर है बात। अब n वाला को एक तरफ कर लीजिए, n वाला को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहां पर समझिएगा, n वाला को करना है एक तरफ हमको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे n को करना है एक तरफ, तो यहाँ पर 3n है, 3n, और इस पार में n है, तो n को उधर ले जाएंगे, ये माइनस में n आ जाएगा, n माइनस में, इधर देखिए बराबर की इस तरफ प्लस में 3 है, ठीक है, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3n में से एगो n चला गया, 2n बचेगा, इधर में 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो n का मान निकालना है, n का मान, तो ये 4 और ये 2 गुना में है n के साथ, इधर आएगा तो भागा में, काट देंगे 2 बार में, n का मान जो निकल गया वो 2 निकल गया, ठीक है। बड़े प्यार से समझिए, बड़े आराम से समझिए, n का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर तीनों पद क्या होगा, यहाँ पर इसके बदले क्या होगा, इसके बदले क्या होगा, और इसके बदले क्या होगा, तीनों जगह क्या होगा। तो लिखेंगे अब लिखेंगे पहला पद, ये हमारा पहला पद, देखिए पहला पद क्या है, इसमें पहला पद है 2n-1, क्या है 2n-1, इसमें जहां पर n है वहां पर n का मान 2 डाल देते हैं, तो 2 गुना n की जगह पर 2 - 1, अब गुना करेंगे 2 दूना 4 होगा, अब -1, 4 में से 1 गया 3, यानी कि पहला पद यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पुनः दूसरा पद देख लीजिए, दूसरा पद A2 हमारा हो जाएगा
A2 कितना है 3n+2, यहाँ है 3n+2 है, ठीक है, बराबर 3 गुना n का मान हमारा कितना होगा 2 होगा, अब प्लस में भी 2 है, तो 3 गुना हो जाएगा 6, अब प्लस में 2, यानी कुल मिलाकर 8 हमारा होगा इसका दूसरा पद, ठीक है। वही तीसरा पद की बात करें तो तीसरा पद यानी A3 हो जाएगा हमारा, A3 कितना दिया है तो वो दिया है 6n+1, 6n प्लस में 1 दिया है, तो 6 गुना n का मान हमारा हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा 6 गुना हो जाएगा 12, अब प्लस में 1 करेंगे तो कितना होगा 13, यानी तीनों पद हम यहां निकाल दिए हैं इस एपी का। पहला पद हो जाएगा 3, दूसरा पद 8 और तीसरा पद 13 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका तरीका समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, किस तरह से हम इसको सॉल्व भी किए हैं। यहां से जो है बीच में लाइन होगा, ठीक है, ये अलग पार्ट है वो अलग पार्ट है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी क्वेश्चन जो है समझ में आ रही होगी। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। इसके 18वें पद का मान क्या होगा। ये देखिए इस सवाल को थोड़ा समझिए। जैसे कोई एपी लिखते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अब बताइए इसके 10वें पद क्या हो जाएंगे, 10वें पद क्या हो जाएंगे, 10वें पद, यानी ये एपी इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा तो 10वां नंबर का पद क्या होगा, ये हमसे पूछा। सिंपल सी बात है, अगर पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद ये हमारा है, चौथा पद 8, तो पांचवा पद क्या होगा 10 होगा। लॉजिकली सवाल है, पांचवा पद क्या होगा 10, छठा पद होगा 12, सातवां पद 14, आठवां पद 16, नौवां पद 18 और 10वां पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी इसका 10वां पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसी पैटर्न का ये सवाल है, ऐसे जोड़ के हमको ट्राई नहीं करना है, इस सवाल को पूरा प्रॉपर तरीका से बनाना पड़ेगा। तो वही तरीका हम जो है अभी आपको समझा रहे हैं। चलिए यहां लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, और इस एपी के अंदर जो पहला पद है, देखिए एपी है 1, 4, 7, 10, इसका पहला पद, इसमें से पहला पद लिख लीजिए। पहला पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, ये हमारा 1 है, ठीक है, तथा सर्व अंतर डी, डी, डी के लिए क्या करेंगे, यहां पर 1, 2, 3, 4 लगातार 4 पद मालूम है, तो हम दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 का मान 4 है, माइनस A1 का मान 1 है, 4 में से 1 चला गया 3, यानी डी का मान निकल गया 3 और पहला पद है हमारा 1। हमसे क्या पूछा है 18वें पदों का मान क्या होगा। 18वां पद, 18वां पद क्या बोलते हैं, 18वां पद को बोलते हैं A18, क्या बोलते हैं A18। और 18वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको बताया है कुछ देर पहले कि जैमा पद कहेगा ना उससे एक कम डी, 18 पद है तो 17 डी लगाएंगे, 17 डी, और इसको पहला पद में ले जाके जोड़ देना है, यानी A + 17 डी बनेगा 18वां पद के लिए फॉर्मूला, ठीक है। यहां लिखेंगे 18वां पद के लिए फॉर्मूला बनेगा, तो यहां लिखेंगे इसीलिए A18 बराबर A + 17 डी, A + 17 डी बना देंगे। क्लियर है बाबू। चलिए A का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 17 गुना डी का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहां देखिए 1 + 17 51, 51 और 1 कितना होगा 52, यानी ये जो एपी है 1, 4, 7, 10 बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसके 18वें नंबर का पद जो है क्या आएगा, तो वो 52 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट 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 लास्ट में है 89, इसका अंत से अंतिम से 7वां पद क्या होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछे हुआ था, ठीक है, 2024 नहीं 2023 में आया था सवाल, ये 2023 में पूछे हुआ था, ठीक है। अंतिम से पूछ रहा है 7वां पद। देखिए अंतिम से 7वां पद पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले यहां लिखेंगे हल, हल लिखेंगे और उसके बाद पहले यहां लिख लेंगे पहला पद इस एपी का। देखिए ऐसे सवाल में अंत से जहां पर कहेगा पहला पद, मतलब अंत से कहेगा कि इतना नंबर का पद निकालिए, उतना नंबर का पद निकालिए, तो उसके लिए जो है पहला पद जो हमारा होगा आखिरी वाला पद, ये लास्ट वाला पद जो है ना इसको मानेंगे पहला पद, यानी ए हमारा हो जाएगा 89, ठीक है। और तथा यहां लिखेंगे तथा डी का मान निकालने के लिए, डी निकालने के लिए A2 - A1, A2 - A1। अब ये A2 कौन माने हम, A2 शुरू से देख लीजिए कौन है, 17 है दूसरा पद, 17 ले लीजिए, -A1 13, ठीक है, 13, 17 में 17 गया तो 4 बचेगा। आप सोचते हुए कि सर जी आप A1 इसको मान लिए हैं, फिर A1 इसको कह रहे हैं। अरे तो जब अंतिम से कहना निकालने के लिए उस समय A इसको मान के चलना है, और अभी जो हम किए हैं वो A इसको मान के चलना है, ठीक है ना।
कंफ्यूज मत होइए। अब यहां से जो है हम क्या पद बोला है, सातवां पद बोला है अंतिम से, तो यहां लिखेंगे इसीलिए सातवां पद यानी ए7 बराबर सातवां पद निकालना है, तो उसके लिए सूत्र क्या बनता था, सातवां पद के लिए बनता था फॉर्मूला, क्या बोले थे, ए जोड़ 6d, यानी जितना पद कहेगा उससे एक कम डी को ले जाके जोड़ देना है, कहां, पहला पद में, ठीक है। लेकिन यहां जो सूत्र बनेगा वो अलग बनेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है अंत से सातवां पद निकालना, मतलब हमको बैक आना पड़ेगा लास्ट से, लास्ट 89 है, इससे बैक आना पड़ेगा, इससे बैक आना पड़ेगा हमको, इसीलिए इसमें सूत्र बनेगा a माइनस 6d, a माइनस 6d रहेगा सातवां पद के लिए 6d, ए में उसे क्या करना है, ए में से घटाना है, जोड़ना नहीं है, यहाँ प्लस हुआ है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस यही फर्क है और कुछ है नहीं इसमें। हाँ, अभी जो ए है ना, ए हमारा कौन है, तो अंतिम पद जो होगा ना, अंतिम पद को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ये बात याद रखिएगा, अंतिम पद को ए मानेंगे, और जो सूत्र बनेगा वो बनेगा माइनस लगा के, ठीक है, सातवां पद के लिए ए माइनस 6d। अब ए का मान कितना है, तो वो 89 है, ए का मान बोले है ना कि आखिरी पद को मानेंगे ए 89 माइनस 6 गुना डी का मान कितना है, 4 है, डी यही रहेगा 4। अब यहाँ 89 माइनस 6 चौक 24, अब यहाँ घटा लेंगे हम, 89 में से 24 को कम करेंगे, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 2 गया तो 6, यानी 65 जो है इसके अंतिम पद से सातवां पद का मान निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। एक एपी दिया हुआ है, देख लीजिए, यहां लिखेंगे हल, ठीक है, और इस एपी में क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी दिया है 3, 7, सॉरी 7 नहीं है 8 है, ठीक है, 8 है दिया हुआ, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसका कौन सा पद 78 है, माने ये एपीएससी बढ़ते बढ़ते जाएगा ना तो आगे चल के 78 आएगा, लेकिन कितना नंबर पर आएगा यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप लिख लिख के भी जाते हैं इस तरह से, जैसे कि देखिए 3 से कितना बढ़ा, 5, 5 से कितना बढ़ा, सॉरी 8 है यहाँ पर 5 बढ़ गया, फिर 8, 5, 13, फिर 13, 5, 18, यानी 5, 5 बढ़ते जा रहा है, आगे चलकर 78 भी आएगा, ठीक है। तो 78 कितना नंबर पे आएगा वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं ए का मान, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए बराबर ए यानी पहला पद 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी के मान निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, अब देखिए a2 का मान कितना है, तो 8 है, माइनस a1 का मान कितना है, तो वो 3 है, अब देखिए 8 में से 3 गया तो 5 निकल गया, पहला पद 3 और डी का मान 5, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हमसे पूछा कि क्या नंबर का पद है 78, ये हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माना कि, ठीक है, माना कि एनवा पद जो है वो इसका क्या है, 78 है, इस एपी का एनवा पद, यानी आगे जाकर एन नंबर पर वो पद आएगा, नहीं मालूम है तो मान लेते हैं ना कि एन नंबर का वो पद है जहां पर आने से 78 जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम एनवा पद को 78 मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एनवा पद है 78, जैसे कि देख लीजिए 10वां पद है, जैसे 10वां पद है मान लीजिए 50, तो ए 10 लिखेंगे 50, जैसे 20वां पद है 500, तो ए 20 लिखेंगे 500। तो अगर एनवा पद है तो एनवा पद को हम क्या, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनवा पद है 78, एनवा पद को हम लिखते हैं ए एन, क्या लिखते हैं ए एन बराबर 78, एनवा पद को ए एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अगर एनवा पद 78 है तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। अब ए एन का सूत्र आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा फॉर्मूला, बराबर हो जाएगा 78, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन का फॉर्मूला आता है, ठीक है। ए एन देखिए, ए एन को ही हम बोलते हैं टी एन या बोलते हैं इसको एल, तीनों इसी का नाम है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, इसी का हम यहाँ इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। अब मान पुट करना है, यहाँ पे मान रखना है, ठीक है, मान रखना है, तो मान कैसे रखेंगे, तो ए का मान देख लीजिए 3 है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 प्लस एन, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में एन है माइनस 1 है, तो एन का मान तो मालूम नहीं है, तो एन की जगह पर क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, एन की जगह पर कुछ नहीं रखना हमको, ठीक है। एन के मान मतलब एन की जगह पर एन ही रहने देना है, यानी यहाँ पर एन माइनस 1 रहने देना है, लेकिन डी इंटू में डी है तो डी का मान कितना निकाले हुए हैं 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, अब बराबर में 78 78 रहेगा बराबर कुछ पास। चलिए इधर ये 3 है
5 को अंदर ले जाइए, तो 5 में गुना करेंगे n से, तो क्या हो जाएगा 5n, और फिर 5 में -x गुना करेंगे तो -5 बराबर में 78। ठीक है, अब देख लीजिएगा जरा, ये 5n प्लस में -5 में से +3 गया तो -2 बचेगा बराबर में 78। ठीक है, अब हमको n का मान निकालना है, तो इधर 5n रहने दीजिए, -2 को पहले उधर ले जाइए, -2 जाएगा उधर तो प्लस में 2 हो जाएगा, -2 को भेजेंगे उधर तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 78 + 2। ठीक है, अब हम 5 को भी उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा n, 78 और 2 कितना हो जाएगा 80। अब नीचे में आ जाएगा 5, क्योंकि 5 गुना में है n के साथ, इधर आएगा बट्टा के नीचे काटेंगे, 16 पंचे 80 होगा, यानी n का मान जो है 16 है। यानी कहने का अर्थ हुआ, कहने का जो अर्थ हुआ बाबू, देखिए कि इस एपी में जब ये एपी बढ़ते 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 जाता है ना आगे, तो 16वां नंबर का जो पद आएगा ना वो 78 आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल पूछा है। यहां लिखेंगे अतः